हाँ हाँ, नाम रूप और उपादान, इसमें क्या फर्क है? तो जय भीम सबको। तो मैं इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करूंगा। नाम रूप का अर्थ है मन और शरीर। और बौद्ध धर्म में, जैसे आप सब लोग जानते हैं, इसको 5 स्कंदों में विभाजित किया जाता है। यानी रूप यानी काया, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान। और ये प्रतीच्य समुच्चयवाद या भावचक्र में ये विपाक होता है। और उपादान का अर्थ है जो चिपक जाना। जैसे कि कुछ चीज है जो हमें सुखद वेदना देती है, तो हम उसे पकड़ के रखने की कोशिश करते हैं। तो ये कर्म है, right? और जिसका भविष्य में विपाक होगा। तो अभी मुझे आशा है कि अभी इसके दोनों के अंतर आपको स्पष्ट हो गया है कि नाम रूप विपाक है, और पिछले कर्मों का विपाक है। और जो उपादान है वो कर्म होता है। तो मैं यही रोक सकता हूँ, लेकिन मेरे को लगता है कि थोड़ा और कहना अच्छा होगा। और मुझे आपको याद दिलाना है कि आमतौर पे उपादान अनावश्यक सोच, जिसे पाली में प्रपंच कहते हैं, उससे बढ़ता है। और मेरे प्रवचन में मैंने चॉकलेट का उदाहरण दिया था। यदि आप सोचते रहते हैं कि चॉकलेट कितनी अच्छी है, मुझे चॉकलेट खानी है वगैरह, तो आपको चॉकलेट खाने की प्रति आसक्ति हो जाती है, और वह इसी को उपादान कहते हैं। तो ये प्रपंच या अनावश्यक सोच से उपादान बढ़ता जाता है। और अगर आप पाली वाङ्मय में देखते हैं, तो आप देखेंगे कि बहुत सारी जगह में जब नाम स्कंद के बारे में बात करते हैं, तो वो उपादान स्कंद ऐसे उसको बोलते हैं, स्कंद नहीं बोलते, वो उपादान स्कंद बोलते हैं। और ये क्यों? ये मेरे को लगता है ये इसलिए उपादान स्कंद के नाम देते हैं क्योंकि ज्यादातर लोग अपने स्कंदों से बहुत जुड़े हुए होते हैं। तो हमारे 5 स्कंदों के बारे में, यानी अपने शरीर और मन के बारे में हम सोचते रहते हैं। हम क्या सोचते हैं इसके बारे में? हम सोचते हैं कि ये मैं हूँ, ये मेरा है, और ये मेरा स्वयं है। तो वो हमारा पूरी आइडेंटिटी ये 5 स्कंदों में पकड़े हुए है, उससे जुड़े हुए हैं। तो अगर हमें ऐसा लगता है कि हमारे शरीर को या हमारे मन को कुछ कुछ नुकसान होने वाला है, तो हम बहुत क्या बोलते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो हमारी पूरी सोच इसके बारे में, हर समय हम इसी के बारे में सोचते रहते हैं। तो इसीलिए तो अगर आप देखते हैं तो पाली वाङ्मय में प्रपंच प्रपंच यानी क्या वो पूछते हैं। और उसका एक डेफिनेशन ऐसे भी दिया जाता है कि प्रपंच अपने स्कंदों के बारे में सोचना, इसी को प्रपंच बोलते हैं। कि मेरे स्कंद पूर्व के पिछले जन्म में कैसे थे, या कुछ समय पहले कैसे थे, और आगे जाके मेरे स्कंद कैसे रहेंगे, इसके बारे में बार बार सोचना, इसी को प्रपंच कहते हैं। और जैसे हम देखें कि प्रपंच से उपादान निर्माण होता है। तो अगर तो नाम रूप और उपादान ये अलग अलग चीजें होते हैं। नाम रूप विपाक है, और उपादान कर्म है, लेकिन ये दोनों इतने आई मीन व्यवहारिक तौर पे वो एक साथ जुड़े हुए होते हैं। नाम रूप के आधार पर हमें उपादान उत्पन्न करने की क्षमता है। अगर नाम रूप नहीं होता तो उपादान तैयार करने की क्षमता हमें नहीं होती। और ये उपादान ये उत्पन्न करने की क्षमता है, इसलिए हम नाम रूप के बारे में सोचते हैं। तो ये ऐसे दोनों रिलेटेड है। तो
मुझे आशा है कि अगर आपको मेरी क्या मुझे जो कहना था वो शायद आप तक पहुंचा होगा। अगर रितायुष को अच्छा लगे तो मैं, अगर आपको लगता है कि मैं इंग्लिश में एक बार बताऊं तो वो भी मैं कर सकता हूं, लेकिन अगर आपको लगता है कि मीनिंग क्लियर होगा तो मैं नहीं रुकता हूं।